अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉज लॉजिक लाउंज। हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस पैसम यूसुफ का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.6, जिसमें हम देख रहे थे कि अगर आप एक फंक्शन हो आपको दिया हुआ और फंक्शन की डिपेंडेंस दो वेरिएबल्स पर आ रही हो तो आप उस फंक्शन का एक्सट्रीमा यानी मैक्सिमा या मिनिमा जो भी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है वो किस तरह से निकालते हैं। तो उम्मीद है आपने पिछले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आपने फंक्शन का एक्सट्रीमा ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 9 आपको दिया हुआ है 2x³ प्लस वाई स्क्र माइनस 9x² माइनस 4y प्लस 12x माइनस 2। फंक्शन का एक्सट्रीमा फाइंड करने के लिए पहली बात आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा? जब आपके पास फंक्शन के डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को x और y की रिस्पेक्ट से। तो सबसे पहले मैं x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे x वाली टर्म है, पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x²। फिर ये y वाली टर्म है, कांस्टेंट x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे x वाली टर्म है, पावर लगेगा तो 18x, और ये वाली x वाली टर्म है तो x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो क्या रह जाएगा 12। बाकी ये जो y वाली है और बगैर x और y वाले कांस्टेंट n का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। देन x निकालते हैं, यानी इसका अगेन x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो यहाँ पर पावर लगेगा तो 12x आएगा, और यहाँ पे x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 तो क्या रह जाएगा -18। 12 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट हम y की रिस्पेक्ट से निकालते हैं। y वाली a की ये टर्म है तो यहाँ पे पावर लगेगा 2y आएगा, और ये टर्म है यहाँ पे -4 रह जाएगा। अगेन y का भी रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 तो क्या रह जाएगा 2। 4 कांस्टेंट है तो वो तो 0 उसका डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट टाइम हम निकालेंगे fxy या fxy, यानी x का भी रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लो या y का भी रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लो। जब y का भी रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो x वाली कोई टर्म नहीं है, और इसी तरह जब x का भी रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे y वाली भी कोई टर्म नहीं है, यानी डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी fx ये वाली और fy दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए तीनों टर्म्स में 6 आ रहा है, 6 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे दोनों टर्म्स में 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब इक्वेशन 2 यानी ये वाली आप इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो और इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। यहाँ से इक्वेशन 2 से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। मेरे पास है x² माइनस 3x प्लस 2, मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी। मैं लिख सकती हूँ -2x और -x, इस तरह भी लिख सकती हूँ। यहाँ से क्या करूंगी, x कॉमन लूंगी, अंदर आ जाएगा x माइनस 2, माइनस यहाँ से 1 कॉमन लूंगी, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 2। तो एक मेरे पास फैक्टर बनेगा x माइनस 1 और एक बनेगा x माइनस 2। दोनों को जब 0 के इक्वल पुट करूंगी तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी, यानी x की दो वैल्यूज आई हैं 1 और 2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास दो बने, एक जब x की वैल्यू 1 थी और y की 2 थी, और दूसरी जब x की वैल्यू भी 2 थी और y की वैल्यू भी 2 थी। अब इन दोनों पॉइंट्स हम चेक करेंगे फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करता है या मैक्सिमा। सबसे पहला पॉइंट मैंने ले लिया 1 2 वाला। यहाँ पे मुझे ए बी सी डी चाहिए। ए मेरे पास क्या होता है f(x)x, मैंने वो लिख दिया। अब क्योंकि मैं पॉइंट एक्स वाई पे फाइंड करूंगी, यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो, तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी 1, तो माइनस करूंगी -6 आ जाएगा। इसी तरह बी f(x)y या f(y)x होता है, उसका आंसर हमारे पास 0 आया था। थर्ड सी जो हमारे पास f(y)y होता है उसका आंसर हमारे पास 2 आया था। हम यहाँ पे d बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरम्यान माइनस आता है, a c और b की वैल्यूज को पुट करेंगे। -6 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, -12, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। -12 क्या है, लेस देन 0 है। जब आपके पास d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो आप a को चेक नहीं करते, आप सीधा कह देते हो कि ये क्या है, सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जिसमें ना फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है और ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पॉइंट है 2 2। यहाँ पर भी a b c और d की वैल्यू निकालेंगे। a हमारे पास क्या था 12x माइनस 18, x की जगह मैंने 2 पुट कर रहे हैं, मेरे पास प्लस का 6 आ जाएगा। b हमारे पास 0 था और c की वैल्यू 2 थी। अब यहाँ से भी हम d निकाल लेते हैं। यहाँ से अब d की वैल्यू के लिए मैं a c और b की वैल्यू यहाँ पुट करूंगी। मेरे पास आंसर आ गया 12, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। जब आपके पास d का आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो आप किसको चेक करते हो, a को। तो a की वैल्यू क्या थी, मैंने यहाँ पर पुट की है 6, वो भी ग्रेटर देन 0 थी। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहते हैं फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होती तो हम कहते हैं फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन दिया हुआ x² माइनस e पावर y²। इसके लिए भी पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले चाहिए, तो हम x और y की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। x की रिस्पेक्ट से देखें ये a की फंक्शन है तो इसका आ जाएगा 2x। अगेन इसको x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी तो डेरिवेटिव आ जाएगा 2। इसी तरह y की रिस्पेक्ट से देखें e पावर y²। एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेना है तो एक्सपोनेंट पहले एज इट इज आता है और इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो y² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, और साथ माइनस था तो माइनस एज इट इज आ जाएगा।
अब इसका अगेन y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगी। तो देखें एक 2y फंक्शन है -2y और एक e पावर y स्क्वायर, तो प्रोडक्ट 2 लगेगा। पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखूंगी, यानी मैं कह सकती हूँ -2y एज इट इज आएगा, ठीक है। और इस एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लूंगी। एक्सपोनेंट क्या आएगा, एक्सपोनेंट एज इट इज आएगा और इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y, ठीक है। फिर दरम्यान प्लस आएगा और सेकेंड फंक्शन अब e पावर y स्क्वायर एज इट इज रहेगा और -2y का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको अरेंज जब करूंगी, यहाँ पर सॉरी माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस था ना साथ में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक मिनट, माइनस नहीं आएगा सॉरी, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आएगा। ये माइनस प्लस माइनस माइनस बनेगा, 2 2 जार 4, वाई जार वाई स्क्वायर, ई पावर वाई का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बनेगा और 2 और ई पावर वाई का स्क्वायर। अब निकालते हैं एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव या वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स वाले में वाई वाली टर्म नहीं है और वाई वाले में एक्स वाली टर्म नहीं है, तो डेरिवेटिव 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए तो हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करिए। यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी और वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0 0। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करता है या मैक्सिमा। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए क्या है, एफ एक्स एक्स, उसका आंसर हमारे पास कांस्टेंट टर्म यानी 2 आ रहा था। देन बी जो हम कहते हैं एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स, वो भी कांस्टेंट टर्म, हमारे पास 0 आंसर आ रहा है। देन सी हमारे पास एफ वाई वाई, वो ये आ रहा है। अब इसमें y की जगह भी 0 पुट करना है और x जगह भी 0 पुट करना है। x तो खैर है ही नहीं, सारे y ही हैं, हम यहाँ 0 पुट करेंगे। यहाँ पे 4 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। यहाँ पे देखें किसी भी ये 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और किसी भी एक्सपोनेंट की, किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 की इक्वल होता है। तो e पावर 0 किसकी इक्वल होगा, 1 के। -2 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो -2 आ जाएगा। यहाँ से अब मैं d निकाल लेती हूँ। अब यहाँ से d मैंने लेना है तो दरमियान में क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगी, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। a की वैल्यू 2 है, c की -2, यहाँ से b की वैल्यू 0। 2 को -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी आएगा -4 और 0 का स्क्वायर 0। तो -4 यानी d की वैल्यू क्या आई है, लेस देन 0 आई है। जब d की वैल्यू लेस देन 0 आए तो हम कहते हैं ना ही फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है और ना ही फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करता है, यानी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट कहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 10। अब इस एक्सरसाइज के फर्स्ट से लेकर 10 तक क्वेश्चन मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना मिले तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल के नाम के साथ, तो आपको इंशाल्लाह क्वेश्चंस अवेलेबल मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।